हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 30 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, 1498। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। कितने में? 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1919। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, बिंदुसार। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, महाराष्ट्र। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, बोध गया। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, विष्णुगुप्त। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, महाराष्ट्र। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे। कौन थे? जानकीनाथ बोस। कौन थे? जानकीनाथ बोस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसमें देखिए बिहार की तरफ 5 ऑप्शन बन गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। कौन थे? बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, अकबर।
आगे देखिए अगला प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। अगर भारत का राष्ट्रीय गान पूछेगा तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या लिखे थे? राष्ट्रीय गान लिखे थे। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किसने लगाया था खुद को मौत? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने लगाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भीम बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीम बेटका की गुफाएं 3000 नहीं 30,000 होना चाहिए। कितना? 30,000 साल क्या है? पुरानी है। कितनी? यहाँ पर एक जीरो और, तो कितना हो जाएगा? 30,000 साल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। 30,000 साल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। कितने में? 1931। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि श्रावण बेल गोला किस राज्य में स्थित है? तो श्रावण बेल मेला कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, कर्नाटक राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न। दास वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो है गेटवे ऑफ इंडिया इस चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, इस समूह से नहीं। जैसे बुलंद दरवाजा और आगरा पोर्ट और जोधा, ये तीनों एक से संबंधित रखते हैं, लेकिन सी ऑप्शन अलग संबंधित रखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान। तो राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, गुजरात। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो कौन सी गैस है जिसको हम हास्य गैस भी कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध
कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। किसके? शाक्य गणराज्य के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, शाक्य गणराज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी हो जाती है दूषित पानी पीने से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, टाइफाइड। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न दिया है, इसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? तो उद्योग का है कि सेवा का कि कृषि का कि खनिज का? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। और क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।